तेलंगाना में पूरे 119 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने वोटिंग की है और एक अच्छा पैगाम दिया है। असद साहब, बताइए कितना इम्पोर्टेंट है सबको वोट करने के लिए और आज का दिन खास करके? नहीं, आवाम को, जनता को 5 साल में उनको 2 मरतबा या कई मरतबा वोट डालने का मौका मिलता है। एक तो विधानसभा के चुनाव, असेंबली के, पार्लियामेंट के, लोकल बॉडीज के। तो अगर आप आज के दिन भी जब आप निकलकर अपनी पसंद का, नापसंद का इजहार नहीं करेंगे, या आप उन पॉलिटिशियंस को या उन कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को आप उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे जो उन्होंने अच्छा काम किया है, तो फिर जवाबदेही तो नहीं होगी ना किसी का भी। तो उम्मीद करते हैं कि आज एक अहम दिन है जिससे हमारी मुल्क की जमहूरियत, हमारा मुल्क का आइन, संविधान में आपको एतमाद है तो निकलिए, वोट डालिए। अगर आपको फिक्र है कि मेरे शहर में, हैदराबाद में उसकी खूबसूरती कहीं मुतासिर तो ना हो जाए, तेलंगाना का अमन ना मुतासर हो जाए, तो आप निकलिए, अपनी वोट का इस्तेमाल करिए और पूरी तरीके से एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। आज का दिन आपको छुट्टी मनाने के लिए नहीं दिया गया है। आज का दिन आपको कहीं पिकनिक के लिए या फिर कहीं आउटिंग के लिए नहीं है। जरूर करिए, मगर 45 मिनट्स लगेंगे आपको। आप जिस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए 45 मिनट नहीं निकाल सकते आप। फिर आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आपके प्रॉब्लम है, ये है, तो आप आइए। मेरी रिक्वेस्ट है खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर से, क्योंकि वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। उन्हीं के मजबूत खंधों पर कल इस मुल्क की जिम्मेदारी, क़यादत उन पर दी जाएगी। तो अभी से निकलकर उस जिम्मेदारी को निभाने की तैयारी करें और वोट डालें अपना। तो मतदान के बारे में कहा जाता है कि असद साहब कि पहले मतदान फिर जलपान, तो हैदराबाद में तो बिरयानी का ये रहा है, तो आप क्या संदेश देंगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर आप अभी निकल कर वोट डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो बाद में भी डालिए, मगर जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको बहुत जरूरी है कि वोट डालने से मैं समझता हूं कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, लोकतंत्र में लोगों का एतमाद और भरोसा बढ़ता है और जवाबदेही बढ़ती है, और पॉलिटिशियंस के ऊपर आपका वोट जो है उनको चेक भी करता है। तो अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे और आप सिर्फ साल फिर इलेक्शन होने के बाद ट्विटर पे 100 वर्ड लिख दिए, फेसबुक पोस्ट लिख दिए, ये फर्क नहीं पड़ता। आज आप निकल कर वोट डालिए। ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जाकर वीडियो बना कुछ नहीं होता। आज आप निकल कर इस उंगली पर निशान लगाइए, जिससे आप इन सबको मालूम हो जाएगा कि आप कितने फिक्रमंद हैं, कितना आपको तकलीफ हो रही है या कितना आप उसको रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं। और खास तौर से देखिए, कोविड के 2 वेव्स के बाद ये पहला चुनाव है, तो इसमें और जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है कि आपने देखा कि कौन काम किए, कौन नहीं काम किए। तो सर, आपने ट्विटर, फेसबुक की बात की, तो कल तक जो परसों तक जो कैंपेन हमने देखा, डीप फेक्स है या फिर कुछ कितने सारे फेक ये आ रहे हैं, तो कितना वो प्रॉब्लमेटिक है? ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरे की घड़ी है, घंटी है ये। और मैं बता रहा हूं आपको कि जो खवातीन पर जिस तरह उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और ये जो लोग कर रहे हैं ये शयातीन है, और इसके लिए सरकारों को और पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहुत चौकस रहना पड़ेगा। और आप किसी की भी डिग्निटी को खराब नहीं कर सकते ऐसा करके। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो अपने और गाइडलाइंस देना पड़ेगा, क्योंकि जितना आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आगे जाएंगे हम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप किसी को बता देंगे भाई किसी से उसने विड्रॉ कर लिया इलेक्शन में। और एक सबसे बड़ा और एक मेनेस है कि ये लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते, सब ये लोग ऐसे लोग हैं उसमें जो गंदगी करते हैं। चुनाव का टाइम हो गया तब भी आप एक 2 मिनट का वीडियो डालते हैं, और इतने बुज़दिल हैं ये लोग कि अपने फेसबुक वेबसाइट पर नहीं डालते, व्हाट्सएप पे डालते हैं। मगर ये इन अहमकों को नहीं मालूम कि तुम्हारे नंबर के साथ वो टाइम निकल जाएगा उसमें। तो ये भी चेक करने की जरूरत है। और यस, ये फेक सर्विस, भाई आप एक गाइडलाइंस ईसीआई ने दी, उसको फॉलो करिए। हर 2 दिन में कोई हर टॉम डिक एंड हैरी बनाता है ये, तो ये बड़ा ये गलत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इन तीनों चीजों के ऊपर एक्शन भी लेगा, इनको
अकाउंटेबल बनाएगा। जो लोग इस तरह वायलेशन कर रहे हैं उन पर कानून का जुर्म आयद होना चाहिए उनके ऊपर।